नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा पर हैं और अपनी यात्रा के पहले चरण में पीएम मोदी की 2 दिवसीय घाना यात्रा संपन्न हो गई। ये 5 देशों की यात्रा का पहला पड़ाव था। दोनों देशों के बीच 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भी साथ आने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार ऑफिस ऑफ द स्टार ऑफ द घाना से नवाजा गया। भारतीय समुदाय के लोगों से भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की और घाना की संसद को संबोधित भी किया। साथ ही जोर दिया कि ग्लोबल साउथ को आवाज दिए बिना प्रगति संभव नहीं है। साथ ही दोनों देशों ने द्विपक्षीय साझेदारी को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप यानी कि व्यापक साझेदारी का रूप देने का निर्णय भी लिया। पीएम मोदी ने कहा कि घाना के राष्ट्र निर्माण की इस यात्रा में भारत केवल एक सहयोगी नहीं है बल्कि एक सहयात्री है। संबंधों के इसी विस्तार पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे 2 खास मेहमान भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाना की संसद को संबोधित किया और भारत को लोकतंत्र की जननी बताते हुए कहा कि हमारे लिए लोकतंत्र एक व्यवस्था नहीं है बल्कि संस्कार है। भारत में 2500 से ज्यादा राजनीतिक दल हैं, 20 अलग अलग पार्टियां अलग अलग राज्यों पर शासन करती हैं, 22 आधिकारिक भाषाएं हैं, हजारों बोलियां हैं। यही वजह है कि भारत आने वाले लोगों का हमेशा खुले दिल से स्वागत किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिना वैश्विक दक्षिण के आवाज के समृद्धि नहीं आ सकती है। इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे लिए लोकतंत्र एक सिस्टम नहीं बल्कि संस्कार है। हजारों वर्षों से लोकतंत्र ने भारतीय समाज को निरंतर गति दी है। फॉर अस डेमोक्रेसी is not merely a system, it is a part of our fundamental values. From thousands of years ago, we have examples of centers like Vaishali. The Rig Veda, one of the world's oldest scriptures, says, Ano Bhadraha Kratavo Yantu Vishwatah. It means let good thoughts come to us from all directions. This openness to ideas is the core of democracy. India has over 2,500 political parties. I repeat, 2,500 political parties, 20 different parties governing different states, 22 official languages, thousands of dialects. This is also the reason that people who came to India have always been welcomed with open hearts. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिना वैश्विक दक्षिण के आवाज की समृद्धि नहीं आ सकती। उन्होंने कहा कि पिछली सदी में बनाए गए संस्थान जवाब देने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। बदलती परिस्थितियों में वैश्विक शासन में विश्वसनीय और प्रभावी सुधारों की आवश्यकता है। उन्होंने आह्वान किया कि अब नारों से उठकर कार्रवाई की जरूरत है। उन्होंने भारत की G20 अध्यक्षता के दौरान अफ्रीकन संघ को इसका सदस्य बनाए जाने पर गर्व व्यक्त किया। Institutions created in the last century are struggling to respond. The changing circumstances demand credible and effective reforms in global governance.
Progress cannot come without giving voice to the global south. We need more than slogans. We need action. That is why during India's G20 presidency, we worked with the vision One Earth, One Family, One Future. We put emphasis on Africa's rightful place at the global high table. We are proud that the African Union became a permanent member of the G20 during our presidency. तो साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने बदलाव की ज़रूरत पर भी जोर दिया और कहा कि अब बातों से ज़्यादा करके दिखाने की ज़रूरत है। और अब आपको वो दृश्य दिखाते हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घाना यात्रा के दौरान भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। घाना में ये लोग दोनों देशों के बीच संबंधों की विशेष कड़ी हैं। घाना में लंबे समय से भारतीय शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर और आर्थिक और सामाजिक प्रगति में योगदान देते हुए बहुत से व्यवसायी हैं। और ये उस वक्त के दृश्य जब प्रधानमंत्री उनसे मुलाकात कर रहे हैं। तो ये वो दृश्य है जब प्रधानमंत्री घाना में भारतीय लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और लोगों का जो उत्साह है वो देखते ही बनता है और प्रधानमंत्री उसी स्नेह से उनके उत्साह का जवाब भी दे रहे हैं। ये भारतीय वहाँ पर भारत की शक्ति का प्रतीक है जो राष्ट्र निर्माण में एक बड़ा योगदान दे रहे हैं। तो दृश्य अपने आप में पर्याप्त हैं ये बताने के लिए कि प्रधानमंत्री की यात्रा किन मायनों में वहाँ पर ख़ास रही, कितना उत्साह वहाँ पर रहा और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे ख़ास मेहमान जुड़ चुके हैं। अपने मेहमानों से मैं आपका परिचय करा देती हूँ। अनिल वाधवा जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, और समीर भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एसोसिएट फेलो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। अनिल वाधवा जी, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान जो भी वहाँ पर चाहे समझौते हुए, बातचीत हुई और जिस तरह से जो साझेदारी है, जो संबंध है, अब ये एक व्यापक साझेदारी, कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप में तब्दील हो गए हैं, ये अपने आप में कितना बड़ा कदम है? देखिए, घाना के साथ में अब तक काफ़ी सालों से भारत के संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। नक्रुमा और नेहरू के टाइम से घाना एक भारत का एक विशेष केंद्र रहा है अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में। अब जो समझौते हुए हैं, जो जॉइंट कमीशन बनी है परमानेंट तौर पर, और जो सीईपी का मुद्दा है जिसके ऊपर एमओयू साइन हुआ है, आयुर्वेदा और ट्रेडिशनल मेडिसिन वगैरह, उसको अगर अलग रखें थोड़ी देर के लिए और हम कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप जिसके ऊपर एग्रीमेंट हुई उसकी बात करें, तो आगे चलकर घाना ये चाहता है कि भारत उसकी मदद करे ताकि वह एक वैक्सीन हब बने अफ्रीका के लिए और उस रीजन के लिए। और फिर एग्रीकल्चरल मशीनरी में घाना को भारत की मदद चाहिए। इससे जो कंपनीज़ हैं, इंडिया की जो कंपनीज़ हैं, उनको मदद मिलेगी घाना के मार्केट में एंटर करने के लिए
और डिफेंस कोऑपरेशन के ऊपर जो मुद्दा जो डिस्कशन हुए हैं वो काफ़ी हद तक कॉम्प्रिहेंसिव हैं। उसमें साइबर सिक्योरिटी भी शामिल है और इक्विपमेंट एक्सपोर्ट्स की बात भी करी गई है, ट्रेनिंग की बात भी करी गई है। और क्रिटिकल मिनरल्स माइनिंग वगैरह जो है ये एक नए सिरे से उभर कर आया है, क्योंकि भारत घाना से बड़े पैमाने पर गोल्ड इंपोर्ट करता रहा है। आगे चलकर क्रिटिकल मिनरल्स की भारत को ज़रूरत है। तो घाना एक ऐसा देश बन सकता है अफ्रीका में जिसके ऊपर भारत निर्भर कर सके। बिल्कुल, अपने आप में बेहद खास है। भट्टाचार्य जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि अगर हम राष्ट्र निर्माण की बात करते हैं तो घाना के साथ जो भारत है वो केवल भागीदार नहीं है, राष्ट्र निर्माण की यात्रा में एक सहयात्री है। ये जो प्रधानमंत्री का बयान है, वक्तव्य है, अपने आप में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है और अफ्रीका की जो नीति है उसको तो मजबूती ही देता ही है। घाना के साथ जो हमारे ऐतिहासिक संबंध रहे हैं उसमें किस दिशा से एक नए परिवर्तन को दिखाता है? देखिए, नमस्कार। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि ये प्रधानमंत्री की जो विजिट है ये आफ्टर 30 इयर्स पहली बार 30 साल के बाद एक भारतीय प्रधानमंत्री उधर गए हैं। और हमारे प्रधानमंत्री पिछले साल की एंड में टुवर्ड्स द एंड अक्टूबर के आसपास उन्होंने वो नाइजीरिया भी विजिट किए थे। तो इससे हमें समझ में आता है कि वेस्ट अफ्रीका जो है, वेस्ट अफ्रीकन रीजन थोड़ा सा इंडियन फॉरेन पॉलिसी में हमेशा थोड़ा सा पीछे रहा है कंपेयर टू ईस्ट अफ्रीका। तो अभी जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो 2 विजिट, हाईएस्ट लेवल विजिट बैक टू बैक, वन इन नाइजीरिया और दूसरा घाना में, इससे हमें इंपॉर्टेंस पता चलता है वेस्ट अफ्रीका की। और अभी नेक्स्ट आता है कि ये जो डिफरेंट, और घाना में भी पिछले साल इलेक्शन हुआ था। उनका जो अभी उनका जो प्रेसिडेंट है महामा, वो भी नया प्रेसिडेंट है। तो उनके साथ भी एक तरफ से उनके साथ उनके लिए एक कर्टेसी कॉल भी था कि उनसे मिल लिया जाए, उनसे डिफरेंट चीजें डिस्कस किया जाए। अब मोदी जी को इस ट्रैवल के दौरान उनको जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है घाना में, वो भी मिला है उनको। और हमने बहुत सारे डील साइन किए हैं। तो देखिए, एक तो आप मतलब वेस्ट अफ्रीका में आपने जो बताया डेवलपमेंट पार्टनर के तरीके से, तो वेस्ट अफ्रीका में नाइजीरिया के बाद घाना हमारा दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर है। ये एक एंग्लोफोन कंट्री है। वेस्ट अफ्रीका में आपके उधर जो वेस्ट अफ्रीकन इकोनॉमिक यूनियन है इकोवास, उसमें 15 कंट्री है। उसमें काफी सारे फ्रेंच कंट्री है, पोर्तुगीज स्पीकिंग कंट्री है, स्पेनिश स्पीकिंग कंट्री है। घाना एंड नाइजीरिया ये दोनों इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। अब घाना के साथ इंडिया का जो ट्रेड है वो काफी हद तक आगे है, लेकिन मुझे लगता है और सब ये जाहिर है कि बहुत और आगे बढ़ सकता है। तो इसीलिए जैसे मोदी जी इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर के विजिट के टाइम पे 4 बड़े एमओयू साइन हुए हैं। तो सबसे पहले अभी एम्बेसडर वाधवा ने बताया कि वैक्सीन के बारे में। देखिए, घाना में ऑलरेडी एक वैक्सीन के ऊपर उधर काम हो रहा है। उनका जो एजुकेशन सिस्टम है काफी आगे है। तो इंडिया की मदद से ग्लोबल वैक्सीन अलायंस जो है वो भी घाना में कुछ काम कर चुका है। तो इंडिया की मदद से घाना आगे जाके अफ्रीका के लिए एक वैक्सीन हब बन सकता है। प्लस इंडिया की जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, फार्मास्यूटिकल, जो एक तो फार्मास्यूटिकल है प्लस ट्रेडिशनल मेडिसिन, इंडिया बिल्कुल व्यापक साझेदारी के ये समझौते काफी अहम हैं। बिल्कुल, एम्बेसडर वाधवा, आपसे समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री का घाना के संसद में जब संबोधन हम सुन रहे थे तो उन्होंने ये कहा कि बिना वैश्विक दक्षिण के आवाज के मजबूती के समृद्धि जो है वो नहीं आ सकती है। इसका क्या आशय है और इसके परिप्रेक्ष्य में ये दौरा कितना अहम हो जाता है? और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब जरूरत है कि जो वैश्विक सिस्टम है उसमें सुधार किया जाए और उसमें केवल नारों से काम नहीं चलेगा, कदम उठाए जाएं। जी, जैसे हमने सुना कि प्रधानमंत्री ने इसको जोर देकर अपने भाषण में ये बात सामने रखी है और फिर से एक बार ये बात दोहराई है कि जहाँ तक अफ्रीका का संबंध है, G20 में अफ्रीका को परमानेंट सीट दिलाने के पीछे भारत का बड़ा अहम रोल रहा है। और वो इसलिए रहा है क्योंकि अगर हम वैश्विक सिस्टम को देखें तो अफ्रीका जैसे कॉन्टिनेंट जो है या लैटिन अमेरिका को ही ले लें तो इनमें से जो रिप्रेजेंटेशन है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में
और जो दूसरे यूनाइटेड सिस्टम के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनमें अफ्रीका और लैटिन अमेरिका जैसे कॉन्टिनेंट्स की जो भूमिका है वो इसलिए कम रही है क्योंकि उनकी रिप्रेजेंटेशन कम रही है। और अगर हम उनके स्थान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सुरक्षित कर सकें, तो फिर अफ्रीका की जो वॉइस है, लैटिन अमेरिका की जो वॉइस है, वो आगे चलकर और भी सुनी जा सकती है। इससे ग्लोबल साउथ के वॉइस को एक बहुत ही कड़ी, मैं कहूँगा एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह मिल सकती है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री ने इस बार इस भाषण में इस चीज़ पर बहुत बल दिया है और ये भी कहा है कि स्लोगन से कुछ नहीं होगा, इस पर एक्शन की ज़रूरत है। बिल्कुल, और इसी जो वक्तव्य है इसी पर हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप जुड़े रहिए टीटी न्यूज़ के साथ। LIC लाया है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इंडेक्स प्लस। जीवन बीमा पाइए और निफ्टी स्टॉक्स के साथ अपने मार्केट रिटर्न्स को तेजी से बढ़ाइए। इस अट्रैक्टिव कॉम्बिनेशन के साथ अपना कल सुरक्षित कीजिए। सिर्फ 2500 रुपए मंथली प्रीमियम से शुरुआत कीजिए। आज ही LICindia.in पर जाएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भट्टाचार्य जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, और ख़ास ध्यान है नवाचार पर, प्रौद्योगिकी पर। ऐसे में जब हम इन समझौतों की बात करते हैं और जिस तरह से तमाम क्षेत्र आप बता रहे थे, उनमें एक दूसरे से कितनी आशाएं हो जाती हैं, और जब हम बात करते हैं दोनों ही देश के व्यापारियों की, दोनों ही देश के जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी, और दोनों ही देश के जो युवा शक्ति हैं जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने बार बार किया, उनको कितना फ़ायदा इससे आदान प्रदान से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है? समीर भट्टाचार्य जी, आपसे ये सवाल था। देखिए, जहां तक मुझे आपकी सवाल समझ में आया, अफ्रीका की जी हाँ, अब जहां तक मुझे आपकी सवाल समझ में आया, हाँ, वो आप कहना चाह रहे हैं कि जो अफ्रीका की, घाना की जो युवा समाज है उनको कैसे बेनिफिट मिलेगा। हाँ, तो ये है कि देखिए, अफ्रीका में वैसे ही अफ्रीका दुनिया की सबसे यंगेस्ट कॉन्टिनेंट है। इधर के क्वार्टर ऑफ मतलब पॉपुलेशन जो है वो युवा है, और 2050 तक मतलब घाना की जो पॉपुलेशन है, और ये बहुत ही एडुकेटेड है। तो हमारे जो कुछ समझौते जो हमने किए, फॉर एग्जांपल डिजिटल कनेक्टिविटी से हमारे इधर जो यूपीआई है या फिर ये जो आधार है, ये सब चीज़ों से हम जिस तरीके से हमारी फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है, उस तरीके से घाना की पॉपुलेशन अफ्रीका की कंपैरिजन में बहुत ही एडुकेटेड है। तो हम, और इंटरनेट पेनिट्रेशन भी अफ्रीका में घाना की काफ़ी हाई है। तो ये सब चीज़ों से घाना काफ़ी हद तक आगे बढ़ सकते हैं। उनकी जो रूरल एरियाज में सर्विस डिलीवरी का एक प्रॉब्लम रहता है। इंडिया का जो हमारी जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस से घाना सीख के अपने रूरल एरियाज को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इन्होंने, इसीलिए मोदी जी ने बार बार यही कहा है कि युवाओं को कनेक्ट करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आगे जाके ये जो डिजिटल जो एरिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बिल्कुल। एम्बेसडर वाधवा, आपसे भी समझना चाहेंगे, जिस तरह से डिजिटल इंडिया की धूम की बात हम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने भी फिनटेक में सहयोग की बात कही, यूपीआई की बात कही, इसका जो है कितना असर, और भारत का जो ये सक्सेसफुल मॉडल है, ये विश्व पटल पर भी अपनी धाक जमाता हुआ नजर आता है? घाना जैसे देश के लिए, अफ्रीका के लिए, जैसे कि हमने सुना, डिजिटल कनेक्टिविटी और जो डिजिटल इंक्लूजन है वो बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल है, बिकॉज ये लो कॉस्ट मॉडल है और इसके लिए बहुत कम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है।
क्योंकि ये ह्यूमन कैपिटल के ऊपर बेस्ड है। और भारत ने ये भी कहा है, और इस बार भी प्रधानमंत्री ने फिर से कहा है कि आईटेक और जो ICCR के जो हमारे स्कॉलरशिप्स हैं घाना के यूथ के लिए, उसको भारत डबल कर देगा, उसको दुगना कर देगा। और स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर भी प्रधानमंत्री ने अपनी बात सामने रखी पार्लियामेंट में बोलने के समय, और उसके पहले एक और भाषण में उनको मैंने सुना। उन्होंने कहा कि भारत घाना के साथ काम करने को तैयार है, क्योंकि घाना की जो यंग पॉपुलेशन है उसको स्किल्स डेवलपमेंट की ज़रूरत है, और भारत भी उसी दौर से गुजर रहा है। तो अपना जो एक्सपीरियंस है वो भारत घाना के साथ शेयर करने के लिए तैयार है। तो इस तरह मुझे लगता है कि ये लो कॉस्ट एक इन्वेस्टमेंट होगी घाना की इकोनॉमी। बिल्कुल, आपसे ये भी समझना चाहेंगे प्रधानमंत्री का वो स्टेटमेंट जिसमें उन्होंने कहा कि अफ्रीका के साथ जो साझेदारी है वो मांग पर आधारित है, और हमारा जोर है कि जो आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र है उसको मजबूत बनाया जाए। बिल्कुल, क्योंकि जैसे कि प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में अभी कहा कि जो भारत सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, और घाना में भी बड़ा ट्रेडिशन है डेमोक्रेसी का, तो लोकतंत्र को सक्षम बनाने के लिए एक दूसरे से सहयोग की ज़रूरत है, और एक दूसरे से लर्निंग एक्सपीरियंस जो है दोनों का उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और उन्होंने भारत में जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उसका भी जोर देकर जिक्र किया, क्योंकि 2500 के करीब जो पॉलिटिकल पार्टीज भारत में हैं, ये एक बहुत बड़ी संख्या है। और अफ्रीका के देश जो डेमोक्रेसी फॉलो करते हैं उनके लिए भारत एक रोल मॉडल। बिल्कुल, भट्टाचार्य जी आपसे समझना चाहेंगे, हमने देखा कि जिस तरह से भारतीय मूल के लोग वहाँ पर घाना में थे, और प्रधानमंत्री का जाने से उनके स्वागत से लेके उनसे बातचीत तक जिस तरह का उत्साह, जिस तरह की आत्मीयता हमें दिखाई दी, उसमें लगातार ये जो सांस्कृतिक संबंध हैं, ये जो पारस्परिक संबंध है, ये भारत की जो सॉफ्ट पावर है उसको कितना मजबूत करते हैं? भट्टाचार्य जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ। भारत की जरूर, भारत की एक बड़ी ताकत होते हैं ये लोग। जी हाँ, देखिए घाना में इंडियन पॉपुलेशन 15,000 के आसपास है। तो हेलो, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है, आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। समीर जी तक मेरी बात नहीं पहुंच पा रही है। एम्बेसडर वाधवा, आपसे तो हम समझना चाहेंगे। पॉपुलेशन जो है वो 15,000 के जी बिल्कुल वाधवा जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से हम सॉफ्ट पावर की बात कर रहे हैं, उसकी मजबूती की बात कर रहे हैं, वो उससे कितना जो है संबंधों को मजबूती के साथ साथ जिस तरह से हम भारत की अहमियत कह रहे हैं उसको मदद मिल रही है। और दूसरा एक बड़ा ही अहम जो बातचीत हुई है वो क्रिटिकल मिनरल्स की है, जिसको आप बता भी रहे थे, वो अपने आप में कितना अहम हो जाता है, क्योंकि देखते हैं कि वैश्विक परिदृश्य में कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जिनका इस पर दबाव है, तो ये समझौता अपने आप में उस दबाव को कम करते हुए कितना बड़ा एक संदेश है? आपने दो बहुत अच्छी बातें रखी। एक तो जैसा कि समीर जी ने बताया कि 15,000 भारत के डायस्पोरा घाना में है, और आजकल भारत की ये नीति है कि डायस्पोरा जो पॉलिटिक्स है उसको पूरी तरह एक्सप्लॉइट किया जाए। जहाँ भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जाते हैं डायस्पोरा से ज़रूर मिलते हैं, उनको संबोधित करते हैं। वो इसलिए है क्योंकि उनकी जो प्रेजेंस है वो क्रिटिकल सेक्टर्स में होती है। नॉर्मली जो इकॉनमी है उसमें जो क्रिटिकल सेक्टर्स हैं उसमें डायस्पोरा की प्रेजेंस ज़रूर होती है। और किस तरह से भारतीय डायस्पोरा को यूज़ किया जाए, कनेक्शन बनाए जाएं, ताकि ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को आगे ले जाया जा सके। दूसरी बात, प्रधानमंत्री मोदी हमेशा भारतीय मूल के लोगों को बताते हैं कि वे भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं इस कंट्री में, और जो छवि भारत की है उसको आगे बढ़ाने में उनका बहुत अहम रोल है। आपने क्रिटिकल मिनरल्स की बात करी। मैं यही बता रहा था कि आजकल क्रिटिकल मिनरल्स इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि एक देश की वजह से, चीन के वजह, पॉलिसी नीतियों की वजह से इसके ऊपर प्रेशर है। और चीन ने पिछले 10 सालों में क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन अब सप्लाई चेन रेजिलियंस के लिए भारत और दूसरे देश बहुत इच्छुक हैं कि आपस में किस तरह समझौते किए जाएं।
जिससे क्रिटिकल मिनरल्स की जो अवेलेबिलिटी है दुनिया भर में वो बढ़ जाए। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अफ्रीका के जो देश हैं जैसे घाना है, इनमें इन्वेस्टमेंट हो, भारतीय कंपनीज की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल हो, एक बड़ा माइनिंग में इन्वेस्टमेंट एक हो, बड़ा और इस तरह संदेश से दिया है। इसको और किया जिस तरह से आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र की बात प्रधानमंत्री ने कही है वो भी इससे स्पष्ट होती है। काफ़ी अहम ये जो यात्रा है वो रही, लेकिन समय हमारे पास बहुत ही सीमित है। तो एम्बेसडर वाधवा और समीर भट्टाचार्य जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। और आपको ये भी बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी घाना यात्रा के दौरान घाना के राष्ट्रपति को विशेष उपहार भेंट किए। प्रधानमंत्री मोदी ने घाना के राष्ट्रपति को कर्नाटक के बीदर से पिद्रीवेयर के फूलदान की बेहतरीन जोड़ी भेंट की। ये भारत के प्रसिद्ध धातु शिल्प को दर्शाती है, जो अपनी आकर्षक काले फिनिश और बेहतरीन चांदी के जड़ाऊदार काम के लिए जानी जाती है। ये सदियों पुरानी तकनीक का उपयोग करके कुशल कारीगरों द्वारा हस्त निर्मित है। ये फूलदान जिन कॉपर मिश्र धातु से बने हैं, जिन पर सुंदरता और समृद्धि का प्रतीक पुष्प रूपांकनों को उकेरा गया है और उनके प्रतिष्ठित रूप के लिए एक अनूठी ऑक्सीकरण प्रक्रिया के साथ ये तैयार किया गया है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कश्मीरी पश्मीना शॉल भी भेंट की। कश्मीर में चंगथांगी बकरी के बढ़िया अंडरकोट से तैयार ये शानदार पश्मीना शॉल कलात्मकता और शान का प्रतीक है। अपनी असाधारण कोमलता, गर्माहट और हल्केपन के लिए प्रसिद्ध इस शॉल में कश्मीरी विरासत के प्रतीक जटिल हाथ से कढ़ाई की गई है। प्रत्येक शॉल में कुशल कारीगरों द्वारा सावधानीपूर्वक हाथ से कताई, बुनाई और कढ़ाई शामिल होती है, जिसे पूरा करने में अक्सर हफ्ते या महीने लग जाते हैं। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में हस्त निर्मित अति सुंदर लघु हाथी अम्बावारी भी भेंट की। यहाँ अम्बावारी शाही परंपरा और भारत की समृद्ध कलात्मक विरासत का प्रतीक है। ये उपरहा पॉलिश किए गए सिंथेटिक हाथी दांत से बनाया गया है, जो प्राकृतिक हाथी दांत का एक टिकाऊ विकल्प है। तो संबंधों में गर्मजोशी, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपरा की मजबूती और इसके साथ ही जो नए आयाम है संबंधों के, वो खुलते हुए इस यात्रा से दिखाई दिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।